नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इस हफ्ते गांधी जयंती के लिए सोमवार को मार्केट बंद रहेगी और मार्केट बस 4 ही दिन मिलेगा हमको ट्रेड करने के लिए। तो इस एक्सपायरी में 3 ही दिन मिलेंगे और इस पूरे हफ्ते में मंडे को छोड़ के बाकी दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन है। तो ये लॉन्ग हॉलीडे है, सैटरडे, संडे और मंडे। तो यूजुअली लॉन्ग हॉलीडे में इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स अपने पोजीशन ज्यादा कैरी नहीं करते, वही हमको यहाँ पे दिखने को मिला। तो दोस्तों 2 हफ्ते पहले मैंने जो वीडियो डाला था वीकली एनालिसिस, इस कैंडल पे था तब मार्केट, वहां पे मैंने कहा था कि यहां से एक बड़ा सा फॉल हमको देखने को मिलेगा। और देखिए यहां से एक बड़ा सा फॉल हमको देखने को मिला। एक्सपायरी एनालिसिस में मैंने कहा था कि जो एक्सपायरी है सितंबर की, वो इस फॉल के लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज हो सकता है। और ये जो लो है और ये एक्सपायरी का कैंडल है वो भी उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था थर्सडे को, जहां पे मैंने कहा था कि मार्केट क्या बॉटम आउट हो गया है, शायद मार्केट बॉटम आउट हो गया है। अब हमको यहां से 2 कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। और देखिए ये गैप अप ओपन हुआ और ये ट्राई किया क्रॉस करने को, लेकिन 3 दिन मार्केट जो बंद है तो एक सेलिंग सेंटीमेंट, एक डर की वजह से मार्केट सेल ऑफ आई आखिरी मोमेंट में और नीचे आके क्लोज हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करने लायक है और इस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बॉटम आउट का एक प्रोसेस होता है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं बहुत दिन से या बहुत साल से, तो आपको जरूर एक पैटर्न आइडेंटिफाई होंगे कि कैसे ये बॉटम आउट या कैसे टॉप आउट होता है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वहां पे 3 कंडीशंस है मार्केट बॉटम आउट के। एक ये है कि अगर ये लोएस्ट पॉइंट पे आए, जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे गैप डाउन होके अगर एक कैंडल बनाए और ऊपर आके क्लोज दे, जिसको हम पियर्सिंग पैटर्न कैंडल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न कैंडल। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर मैं अगले जो लर्निंग वीडियो बनाऊंगा वो इस कैंडल स्टिक्स के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे होता है ये कैंडल और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं वो ये है कि एक फॉल के बाद यहाँ पे एक लाल कैंडल बना और ये बॉटम है, मतलब ये लोएस्ट पॉइंट है। फिर अगले दिन अगर ये गैप डाउन खुलता है और फिर क्लोज आके इस कैंडल के अंदर होता है नीचे से आके, तो ये लाल कैंडल है और ये हरा कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। अगर ऐसा कैंडल मिलता है और फिर यहां से ये टॉप को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वहां पे हम मान सकते हैं कि ये बॉटम आउट हो चुका है। ये एक वे है। एक और वे ये है कि अगर ये गैप अप होता है, जैसे यहां पे हुआ है, देखिए यहां पे ओपन हुआ गैप अप, तो लोएस्ट पॉइंट के नजदीक ये क्लोज होके फिर अगर ये गैप अप होते हैं तो बहुत से ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। फिर शॉर्ट कवरिंग की वजह से और ये जो ट्रैप होने की वजह से, नए बायर के आने की वजह से ये बहुत शार्प ऊपर को जाता है और जो क्लोज होता है वो इस जो लाल कैंडल है उसके ऊपर जाके क्लोज होता है। यानी ये जो ग्रीन कैंडल है वो अगर ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा कुछ कैंडल होना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ कैंडल होता, इतना बड़ा भी जरूरत नहीं है, अगर ऐसा भी कुछ कैंडल होता कि इसके ऊपर जाकर ये क्लोज किया है तो भी चलता, मतलब इस हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो ये जो 2 कैंडल है, ये गैप अप होके ऊपर क्लोज किया है, इसको हम कहते हैं बुल सैश पैटर्न। तो ये 2 पैटर्न है जहां पे मार्केट बॉटम आउट होता है। जो जब बॉटम आउट होता है तो यूजुअली ये 2-3 टाइप के कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो अगर आप यहाँ पे पीछे जाएंगे तो आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। और एक है कि यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाए, ये जो लो है इस लो के आसपास थोड़ा रेंज बनाए और फिर ये ऊपर को ब्रेकआउट दे। लेकिन जैसा सिनेरियो यहाँ पे बना है, तो अगर इसको बॉटम आउट होना है और इसको अगर ऊपर को जाना है तो ये यहाँ पे रेंज नहीं बनाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाके फिर इस लेवल के आसपास रेंज बनाएगा 45,000 से 45,200 के आसपास, फिर ये ऊपर को जाएगा अगर इसको ऊपर जाना है तो अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो जहां पे बॉटम आउट हुआ है तो वो सारे कैंडल्स में आपको यही 3 पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ पियर्सिंग पैटर्न है, नीचे गया है और कैंडल के अंदर ही क्लोज हुआ है, तो ये हैमर भी है और इसको पियर्सिंग पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। तो जहां जहां पे ये हुआ है अब उसको देखेंगे जाके, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो वहां पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसने बुल सैश बनाने की ट्राई तो जरूर किया, ये गैप अप हुआ ऊपर को और देखिए ये जो क्लोज है इसने ट्राई किया कि इसके ऊपर जाके क्लोज हो, लेकिन ये वहां पे क्लोज नहीं हो पाया और फिर सेल ऑफ की वजह से नीचे आके क्लोज हुआ है। तो इस कैंडल में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है मुझे ये कहने के लिए कि बॉटम आउट हो चुका है, यहां से ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे हुआ है। एक तो यह है कि ये जो लो है वो अब हायर लो बनता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बॉटम आउट का एक कंडीशन है कि जब बॉटम आउट होता है तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो अगर ये नीचे को गिरता है इस ट्रेंड लाइन से नीचे तो एक बड़ा सा फॉल हमको फिर देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो हाई है वो भी नीचे आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे यहां से ही नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जैसा बना हुआ है, यहां से भी एक ट्रेंड लाइन जैसा बना हुआ है। तो अगर इसके ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ही क्लोज देना होगा, यानी 44,800 के ऊपर या 44 इसका जो भी इसका हाई है लाइक 44,755, तो 44,755 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल क्लोज देता है और अगले दिन इस लेवल के ऊपर ही रहता है, इसके नीचे नहीं आता है, तो ही हमको धीरे धीरे ऊपर को जाता हुआ दिखेंगे बैंक निफ्टी को। और अगर ये क्लोज करता है इस लेवल के नीचे यानी 44,344 के नीचे, इसका जो लो है वो 44,344 के नीचे अगर ये क्लोज करता है और अगले दिन इसके नीचे ही रहता है इस कैंडल के नीचे, तो फिर एक बड़ा सा फॉल हमको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। और अगर ये जो कैंडल है, ये जो 2 ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है और यहां से अगर हम इसको एक पोल कनेक्ट करें तो ये जो कैंडल, ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको हम कहते हैं बियर फ्लैग। तो बियर फ्लैग ऐसा पैटर्न होता है कि ये डाउन साइड कंटिन्यूएशन दर्शाता है, लेकिन अभी जहां पे खड़ा है मार्केट वहां पे ये दोनों चीजें ही कर सकता है, या तो ये नीचे को आ सकता है, अगर 44,344 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो 43,720 और उसके बाद 43,540 ये 2 लेवल आएंगे ही आएंगे इस हफ्ते में, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज करता है। और अगर ये 44,800 को क्लोज करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो धीरे धीरे ये ऊपर को जाएंगे। पहला टारगेट हमको दिखने को मिलेगा 45,200, उसके बाद हमको दिखने को मिलेगा 45,440, फिर हमको दिखने को मिलेगा 45,620 और 45,800। तो ये लेवल हमको दिखने को मिलेगा अगर ये 44,800 के ऊपर क्लोज करता है। तो 45,800 वीक में ये टॉप हो सकता है इस वीक में, और अगर ये नीचे को जाए तो 43,720 और 43,540 ये 2 लेवल आएंगे ही आएंगे अगर इस लेवल को ये ब्रेक करके क्लोज करता है। तो अभी मार्केट दोनों साइड ही जा सकता है। मेरा मानना यह है कि बॉटम आउट हो चुका है। अब मेरा व्यू अगर मैं दूं यहाँ पे कि मेरा क्या व्यू है और मैं
अगर किसी साइड पे बायस रहूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड ही पॉसिबल है, वो मैं क्लियरली कह रहा हूं कि दोनों साइड ही पॉसिबल है। और अगर इसमें से कोई एक साइड बना तो मैं उस साइड में बायस हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ कहूं कि मेरा व्यू क्या है, क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये बॉटम आउट हो जाना चाहिए। ये जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। लेकिन अगर नीचे की तरफ हो तो मैं भी वहां पे सेल करना ही पसंद करूंगा। तो ये लेवल्स ध्यान में रहते हुए मैं ट्रेड करूंगा। और ये जो वीडियो है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबरेशन एनालिस्ट नहीं हूं। तो ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और दोस्तों ये अभी यहाँ पे लगभग 1:30 बजे हुए हैं रात को। तो मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको प्रीमियम कंटेंट या फिर जो आपको मतलब कुछ सिखाए ऐसा कंटेंट डालता रहूं। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी किया, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, उसको हम मोटिवेटेड रहते हैं हम। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, अगर आप चाहे तो वहां से जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और आपको फ्री ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस। मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।